हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में ग्रिड कंट्रोल के बारे में। ग्रिड कंट्रोल हमारा एक टूल होता है, एक कंट्रोल होता है टूल बॉक्स में विजुअल बेसिक आईडीई में। तो आइए बात करते हैं हमारा ग्रिड कंट्रोल का क्या टास्क होता है। ग्रिड कंट्रोल डिस्प्ले डेटा इन अ टेबल लाइक फॉर्म विथ रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेल्स। यानी कि ग्रिड कंट्रोल जो होता है वो डेटा को डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो जिस तरीके से हमारी टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होती हैं, सेम एज हमारा ग्रिड कंट्रोल में भी रोज एंड कॉलम्स होती है टेबल्स में, जो कि हमारे फॉर्म पर डिस्प्ले होती हैं। यू कैन यूज ग्रिड्स टू डू जस्ट दैट, डिस्प्ले टेबल्स ऑफ डेटा। यानी कि आप ग्रिड्स को यूज़ करते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यू कैन ऑल्सो यूज डैम टू डिस्प्ले। आप जो है डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। यानी कि जिस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट होती है उसी तरीके से यहाँ पर आप ग्रिड कंट्रोल में टेबल्स बनाते हैं। विजुअल बेसिक हैव अ नंबर ऑफ ग्रिड कंट्रोल्स। विजुअल बेसिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं हमारे ग्रिड कंट्रोल के। तो वह ग्रिड कंट्रोल के टाइप्स जो होते हैं उसमें अगर हम फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करें तो हमारा होता है डेटा ग्रिड कंट्रोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा हेक्स ग्रिड कंट्रोल। और थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा होता है हायरार्किकल फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल। तो ये हमारे 3 बेसिक्स ग्रिड कंट्रोल होते हैं ग्रिड कंट्रोल में। तो यह हमारे सामने, आपके सामने देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है जो हमारा फॉर्म में डिस्प्ले होता है डेटा ग्रिड कंट्रोल। यहाँ पर आप देखें ABC हमारे रोज एंड कॉलम्स क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक। ID नेम नंबर ये हमने रो में डिफाइन कर रखे हैं। देन ID क्या होगा इसकी 1 फर्स्ट पर्सन की, नेम क्या हो गया उसका टॉम, नंबर क्या हो गया उसका 001। देन अगर हम सी की कॉलम की बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा, ID हो गई 2, नेम हो गया उसका मैरी और नंबर हो गया उसका 002, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे हमारे पास टेबल दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है डेटा ग्रिड कंट्रोल का, जो कि ग्रिड कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। एडिंग अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टू अ फॉर्म। अब हम अपने फॉर्म में किस तरीके से फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल जो है उसको ऐड करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ऐड करने के लिए कंट्रोल। तो देखते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इन स्टेप्स के बारे में। यू कैन ऐड अ फ्लेक्स ग्रिड टू अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट इजीली। आप जो है ऐड कर सकते हैं फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट में एक इजी मेथड में। तो आपको क्या है, जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट द प्रोजेक्ट कंपोनेंट मेन्यू आइटम। आपको क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्ट कंपोनेंट आइटम मेन्यू में जाकर सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो आप क्या करें, टूल बॉक्स में जाकर राइट क्लिक करें, वहाँ पर आपका कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा, आप कंपोनेंट के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। देन स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो क्लिक द कंट्रोल टैब्स इन द कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स। आप जो है कंट्रोल टैब का वहाँ पर कंट्रोल टैब दे रखा होगा। जब आपका कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप क्या है वहाँ पर कंट्रोल टैब पर क्लिक करें। कंट्रोल टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट सामने होगी जिसमें आपके काफ़ी सारे कंट्रोल्स की एंट्री होगी। उसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल एंट्री के लिए आपको डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल। वहाँ पर आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल जो है उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर जाएंगे। देन अप्लाई के ऑप्शन के जाने के बाद आप वहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे। स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो क्लोज द कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन ओके।
आपको क्या ओके पर क्लिक करना है। दिस डिस्प्ले द फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टूल इन द टूल बॉक्स। जब आप अप्लाई और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्या देखेंगे आप कि आपका फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल जो होगा वो आपके टूल बॉक्स में अपीयर हो रहा होगा, देन आप उसको क्या करेंगे, टूल बॉक्स में आप क्लिक करके डबल क्लिक की हेल्प से आप फॉर्म पर अपने उसको विजुलाइज कर सकते हैं। अदर वे क्या है, आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके फॉर्म पर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऐड ए फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टू योर फॉर्म इन द यूजुअल वे। आप क्या है, फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को अपने फॉर्म में ऐड करेंगे एक प्रॉपर मैनर में फॉर विजुअल बेसिक कंट्रोल यूजिंग द फ्लेक्स कंट्रोल टूल। यानी कि फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टूल जो आपके टूल बॉक्स में अपीयर हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको अपने फॉर्म में ऐड करेंगे। देन स्टेप 6 की अगर हम बात करें तो सेट्स द फ्लेक्स ग्रिड रोज एंड कॉलम प्रॉपर्टी टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यू वांट इन योर फ्लेक्स ग्रिड। उसके बाद क्या है, आपके पास कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल की, जो कि आपको प्रॉपर्टी विंडो में अपीयर हो रही होंगी। तो आप प्रॉपर्टी विंडोज़ में जाकर उसमें आप जितने भी नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स लेना चाहते हैं उतने आप रोज़ एंड कॉलम की वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट करा दीजिए, तो उतने ही रोज़ एंड कॉलम्स आपकी फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाएंगे। You can also customize your flex grid by setting such properties as border style, for color, back color and so on। आप क्या है, प्रॉपर्टी विंडो में जाकर उसकी प्रॉपर्टी विंडो में आपके कई ऑप्शंस होते हैं, उसमें जाकर आप अपने जो फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल है उसकी आप क्या है, बॉर्डर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, फॉर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, उसके बैक कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और भी कई सेटिंग होती हैं उसके अंदर, जिसमें आप प्रॉपर्टी विंडो में जाकर उनको इनेबल और डिसेबल या अपडेट कर सकते हैं। तो यह था हमारा कि किस तरीके से हम अपने फॉर्म में फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को इनेबल करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक, तो जनरली इसका जो फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल है, इसका जो यूज़ होता है वो हम किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में, कॉलेज में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग विद डेटा इन अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, यानी कि हम डेटा पर किस तरीके से वर्क करते हैं फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में। तो सेवरल फ्लेक्स ग्रिड प्रॉपर्टी विल हेल्प अस हियर। तो यहाँ पर कुछ फ्लेक्स ग्रिड प्रॉपर्टी दे रखी हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे सामने है रो। तो द करंट रो इन अ फ्लेक्स ग्रिड, यानी कि रो जो डिफाइन करती है वो हमारी जो करंट रो होती है उसको फ्लेक्स ग्रिड में डिफाइन करने के लिए हम रो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट दे रखी है हमारी कॉल रिप्रेजेंट फॉर द करंट कॉलम इन अ फ्लेक्स ग्रिड, यानी कि ग्रिड कंट्रोल में जो हमारी फ्लेक्स ग्रिड जो उसका टाइप होता है उसमें हमारे करंट कॉलम को डिफाइन करती है कॉल प्रॉपर्टी। देन अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में हमारा रो की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारा सिंगल यानी कि इंडिविजुअल हम रो की बात कर रहे थे। और अगर हम रोज़ की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज़ आ जाती हैं, यानी कि उस टेबल में पर्टिकुलर जितनी भी रोज़ होंगी वो वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम रोज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देन कॉल्स COLS कॉल्स द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए हम कॉल्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट इन द सेल्स एट रो एंड कॉलम, यानी कि टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम। अब आपको जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में आपको नेमिंग करनी है, रो एंड कॉलम में आपको नेमिंग करनी है। जैसे अभी आपको एक हमने एग्जांपल दिखाया था, उसमें नेम, ID, नंबर इस तरीके से नेमिंग की थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब हम पर्टिकुलर रो पर क्लिक करेंगे तब हम उस पर्टिकुलर रो पर कुछ भी लिखने के लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टी पर जाएंगे और टेक्स्ट में जाकर हम वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सेम ऐसा हम कॉलम में जाएंगे, कॉलम पर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, देन हम उस पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक करके वहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो आज जो हमने डिस्कस करा
वो हमने ग्रिड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करा। ग्रिड कंट्रोल क्या होता है हमारा, कि ग्रिड कंट्रोल की हेल्प से हम अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल विजुअल बेसिक के फॉर्म पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ये जो हमारा टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल से आया है। एक्सेल में हमारी क्या है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल यूज़ होता है। टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, तो सेम एज हमारे यहाँ पे हम रोज़ एंड कॉलम्स का यूज़ करते हैं। देन ये हमारा ग्रिड कंट्रोल जो होता है इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डेटा ग्रिड कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज़ हेक्स ग्रिड कंट्रोल एंड द थर्ड वन इज़ हायरार्किकल फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल। ठीक, अब यहाँ पर ये एग्जांपल आपके सामने डेटा ग्रिड कंट्रोल का दे रखा है, जिसमें आपको शो कर रखा है कि हमारा डेटा जो है वह टेबल की फॉर्म में किस तरीके से डिस्प्ले होता है। एडिंग अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टू अ प्रोग्राम। अब क्या है कि हम अपने प्रोग्राम में किन स्टेप्स को फॉलो करके जो फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल है उसको अपने टूल बॉक्स में अपीयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स। कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं। देन हम कंट्रोल टैब पर, जब हमारा कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है तो हम कंट्रोल टैब पर क्लिक करते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल टैब देयर इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी विजिबल, यानी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट विजिबल होती है। वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक कर ओके बटन पर जब क्लिक करते हैं तो हमारा डायलॉग बॉक्स, कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाता है और फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल का जो टूल होता है वह हमारे टूल बॉक्स में ऐड हो जाता है, जो कि हमें अपीयर हो रहा होता है। फिर हम जब उस पर डबल क्लिक करते हैं या उसको ड्रैग करके अपने फॉर्म पर ड्रॉप करते हैं तो वह हमारे फॉर्म पर वर्किंग के लिए रेडी होता है। तब हम जाकर उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, चाहे तो उसका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसका फॉर कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं और उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हम चेंज कर सकते हैं। और यह भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि रो, कॉलम, रोज़, कॉल्स, टेक्स्ट के एलसीएम, जो भी कुछ डेटा दिखते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में, उनमें भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।